नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। उत्तर भारत में पड़ रही भीषण सर्दी लगातार और बढ़ती जा रही है। जनवरी के पहले हफ्ते में ही सर्दी ने लोगों के माथे पर शिकन की लकीरें खींच दी हैं। पहाड़ों पर हाल इतना बुरा है कि चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। कश्मीर से लेकर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश तक आसमान से बरसती बर्फ ने लोगों में सिहरन पैदा कर दी है। कई जगहों पर सड़कें बंद हैं। कश्मीर के कई इलाकों का तो संपर्क देश के दूसरे हिस्सों से टूट चुका है। इसमें यहाँ के लोग पनाह मांग रहे हैं, लेकिन मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में पहाड़ ऐसे ही बर्फ में लिपटे नजर आएंगे और पारा ऐसे ही गोते लगाएगा। पहाड़ों पर बर्फीला आफतकाल। अभी तकरीबन 8 इंच से 9 इंच बर्फ जो है श्रीनगर में जमा हुई है, लेकिन नॉर्थ कश्मीर के दूरदराज इलाकों में या साउथ कश्मीर में सबसे ज्यादा बर्फबारी हुई है। सर्दी की बेदर्दी से हाहाकार। जनवरी की जिद्दी ठंड। सफेद आफत की ये तस्वीरें देखने में बहुत अच्छी लगती हैं। बर्फ ओढ़े दरख्तों की ये तस्वीरें रोमांचित करती हैं। आसमान से गिरती बर्फ देखकर दिल मचलने लगता है, लेकिन बर्फबारी से जिनका पाला पड़ता है वो कांप उठते हैं। बर्फ के सितम से जिंदगी ठहर जाती है। घरों में दुबके रहना लोगों की नियति बन जाती है। पानी जम जाता है। सड़कों पर फिसलन इतनी कि गाड़ियां बेकाबू होने लगती हैं। रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए लोगों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। लेकिन इस बार जनवरी में सर्दी की बेदर्दी इतनी कि लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। पहाड़ों पर गिरता पारा लोगों की मुश्किलों में इजाफा करता जा रहा है, तो मैदानी इलाके भी सर्दी के सितम से सिहर उठे हैं। आज हम आपको उत्तर भारत में पड़ रही कड़ाके की ठंड की ऐसी तस्वीरें दिखाएंगे जो ये बयां करती हैं कि इस बार ठंड कितनी प्रचंड है। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं जम्मू कश्मीर में बर्फीले आफतकाल का मंजर। धरती की जन्नत कहे जाने वाले कश्मीर में सर्दी का तांडव लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही बर्फबारी ने गलन बढ़ा दी है। पर्यटकों के लिए तो ये नजारे मनोरम हो सकते हैं, लेकिन कश्मीर के बाशिंदे बर्फबारी के कहर से पनाह मांग रहे हैं। श्रीनगर की ये तस्वीरें जिद्दी ठंड के सितम की बानगी हैं। दरअसल श्रीनगर में पारा लगातार गोते लगा रहा है, तो आसमान से गिरती बर्फ ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। गाड़ियों पर बर्फ जम गई है। सड़कों पर बर्फ की मोटी चादर बिछ गई है। जहां तक नजर जाती है सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आती है। ऐसा लगता है जैसे पूरा का पूरा श्रीनगर बर्फ में समा गया हो। हालांकि कई इलाकों में बर्फ हटाने का काम भी चल रहा है, लेकिन मुश्किल का सबब यह कि जितनी बर्फ हटाई जाती है उससे कहीं दोबारा जमा हो जाती है।
और इस वक्त हम श्रीनगर में हैं और आप देख सकते हैं लगातार बर्फबारी हो रही है। महकमा मौसमियात ने पहले ही कहा था कि बहुत ज़्यादा बर्फबारी इस साल हो सकती है, मौसम बड़ा हार्श होगा, यही देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं ट्रैफिक की मूवमेंट भी बहुत कम है क्योंकि सड़कों पे फिसलन है और गाड़ियां जो हैं इर्द गिर्द आप देख सकते हैं काफ़ी गाड़ियां बर्फ़ में भी फंसी हुई हैं अलग अलग एरियाज़ में। हालांकि अभी तकरीबन 8 इंच से 9 इंच बर्फ़ जो है श्रीनगर में जमा हुई है, लेकिन नॉर्थ कश्मीर के दूरदराज इलाकों में या साउथ कश्मीर में सबसे ज़्यादा बर्फबारी हुई है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज रात भी ये सिलसिला जारी रहेगा। पिछले कई दिनों से श्रीनगर में लगातार बर्फबारी हो रही है। ऊंचाई वाले इलाकों की बात की जाए तो यहाँ 5 से 6 फीट मोटी बर्फ की परत जम गई है, जबकि मैदानी इलाकों में 1 से 3 फीट बर्फ जमी हुई है। तो आपको बता दें कि बर्फबारी की वजह से कश्मीर घाटी के कई इलाकों में रास्ते बंद हो गए हैं। बर्फबारी की वजह से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पिछले 4 दिनों से बंद है। श्रीनगर एयरपोर्ट पर भी विमानों की आवाजाही में दिक्कत हो रही है और मंगलवार को कोई भी विमान लैंड नहीं कर सका। सोमवार को श्रीनगर का संपर्क देश के दूसरे इलाकों से पूरी तरह टूट गया। बर्फबारी की वजह से कश्मीर में कई जगहों पर मोबाइल फोन नेटवर्क बाधित रहा। यही नहीं, बिजली कटने की वजह से भी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। जबकि मौसम विभाग की माने तो घाटी में अब भी बर्फबारी का सिलसिला जारी रहेगा और हिमस्खलन की भी चेतावनी जारी की गई है। गौरतलब है कि कश्मीर में इस समय चिल्ले कलां चल रहा है, जो 21 दिसंबर को शुरू होता है और 31 जनवरी को खत्म हो जाता है। कुल मिलाकर चिल्ले कलां 40 दिन तक रहता है। इस दौरान ठंड बढ़ जाती है, तो शायद यही वजह है कि पूरा कश्मीर इस वक्त थर-थर कांप रहा है। वैसे बर्फबारी का मजा लेने सैलानी कश्मीर का रुख कर रहे हैं, लेकिन राजौरी में पर्यटकों से भरी ये गाड़ी बर्फ के चक्रव्यूह में इस कदर फंसी कि एक ही जगह पर गोल गोल घूमने लगी। बर्फ से ढकी सड़क पर पर्यटकों को ले जा रही ये गाड़ी अपना संतुलन खो बैठी। एक पल को ऐसा लगा कि गाड़ी बेकाबू होकर खाई में गिर जाएगी। चीख पुकार मचने लगी। गाड़ी चढ़ी गई। लेकिन वहां मौजूद स्थानीय लोगों ने गाड़ी को खाई में गिरने से पहले ही रोक लिया। किसी तरह बर्फ पर फिसलती गाड़ी को काबू किया गया। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में मंगलवार को न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस, गुलमर्ग में -4 डिग्री सेल्सियस और कारगिल में -4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा यहां येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। संभावना जताई गई है कि किश्तवाड़ और पुंछ में हिमस्खलन हो सकता है। कश्मीर में जहां तक नजर जाती है वहां हर ओर बस बर्फ ही बर्फ नजर आती है। बर्फबारी की वजह से श्रीनगर और कश्मीर के कई इलाकों में बाजार सूने पड़े, लेकिन ये तस्वीर कुदरत के आफतकाल का डरावना मंजर पेश करती है। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, तो आसमान से गिरती बर्फ के बीच कुछ लोग चारपाई पर किसी को लेकर जा रहे हैं। आपके जहन में भी ये सवाल कौन रहा होगा कि इस भयंकर सर्दी में ये लोग कहां जा रहे हैं, चारपाई पर कौन है? तो आपको बता दें कि ये लोग एम्बुलेंस न मिलने की वजह से एक गर्भवती महिला को बर्फबारी के बीच अस्पताल लेकर जा रहे हैं। हालांकि इस गर्भवती महिला ने रास्ते में ही बच्चे को जन्म दे दिया, जो ये साबित करने के लिए काफी है कि सर्दी कितनी मुश्किलें लेकर आती है। जम्मू कश्मीर के बारामूला में भी भयंकर बर्फबारी हो रही है। यहाँ भी सफेद आफत ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। घरों की छतों पर बर्फ जमी हुई है, जिसे लोग हटा रहे हैं, तो गाड़ियां बर्फ में समा गई हैं। हालांकि बच्चों के लिए मौसम का ये मिजाज खुशियां लेकर आया है और वो बर्फ में खेलते नजर आ रहे हैं। उधमपुर में भी बारिश और बर्फबारी से ठंड बढ़ गई है। यहाँ भी ठंडी हवाएं गलन बढ़ा रही हैं, लेकिन मौसम का ये मिजाज यहाँ के बाशिंदों के लिए खुशियों का सबब बन रहा है। इसलिए क्योंकि बारिश और बर्फबारी सेब की फसल के लिए किसी सौगात से कम नहीं। मैं 20 साल से ये सेब का काम कर रहा हूँ और 2008 के बाद जो दोबारा बाग लाया उसके बाद ज़्यादा ही इसमें दिलचस्पी हो गई, क्योंकि इस बार जो बर्फ़ की बात आप कर रहे हैं, तो इस बार बर्फ़ जो पहले से पड़ गई ना टाइम पर, तो हमें उम्मीद बनी है कि आगे हमारी जो फसल है वो अच्छी होगी। 20-25 साल हो गए हमें ये बागवानी का काम करते हुए।
बहुत सालों से जहाँ बर्फ़ नहीं गिरी, इस बार हमारा बर्फबारी से कुछ हमारे सेबों का नुकसान भी हुआ है, मगर हमें एक खुशी की लहर भी दिखाई दी है क्योंकि बहुत सालों बाद ये बर्फ़ पड़ी। जाहिर है पूरा कश्मीर इस वक्त ठंड का दंड झेलने को मजबूर है। इसके फायदे भी हैं और नुकसान भी, लेकिन सिर्फ जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लोग भी जनवरी की जिद्दी ठंड से कांप रहे हैं। चमोली से लेकर उत्तरकाशी तो पिथौरागढ़ से लेकर कुल्लू तक बर्फबारी हो रही है। बद्रीनाथ धाम तो पूरी तरह बर्फ की आगोश में है। पिथौरागढ़ में भी आसमान से गिरती बर्फ ने जिंदगी रोक सी दी है, जबकि पर्यटकों की पसंदीदा जगह कुल्लू भी इन दिनों कांप रहा है। जनवरी के पहले हफ्ते में पहाड़ी इलाके बर्फ की सफेद चादर से ढक गए। कश्मीर घाटी से लेकर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के पहाड़ आसमानी आफत झेलने को मजबूर हैं। बर्फबारी की वजह से सड़क और वायु संपर्क पर असर पड़ा है। तेजी से और लगातार गिर रहे तापमान ने लोगों में सिहरन पैदा कर दी। तो मुसीबत का सबब ये कि जनवरी की ये जिद्दी ठंड अभी जारी रहने की संभावना है। और पहाड़ों पर जारी बर्फबारी से मैदानी इलाके भी कांप रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में तो सर्दी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। दिल्ली की बात करें तो यहां बारिश की वजह से ठंड थोड़ी कम जरूर हुई है, लेकिन मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में पारा गिरेगा और सर्दी सताएगी। पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म होते ही दिल्ली और आसपास के इलाकों में सर्दी एक बार फिर कहर बरपाएगी। देखिए उत्तर भारत में सर्दी की बेदर्दी पर हमारी ग्राउंड रिपोर्ट। मौसम के हिसाब से बुजुर्ग लोग दिख ही नहीं रहे इस समय रोड पर हैं और घर से बाहर निकलने के लिए वो 8 बजे के बाद निकलते हैं। यहाँ काफ़ी ठंड है, शीतलहर बहुत ज़्यादा है। ठंड यहाँ काफ़ी हो रही है और ठंडी हवाएं चल रही है। उत्तर भारत में सर्दी का सितम। पहाड़ों में पड़ रही कड़ाके की ठंड से मैदानी इलाके भी कांप रहे हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश का हाल। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की ये तस्वीरें सर्दी के 3 डिग्री टॉर्चर की तस्दीक करती हैं। यहाँ पारा हर दिन गिर रहा है और ठंड बढ़ती ही चली जा रही है। मुरादाबाद में ठंड ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पिछले हफ्ते तो यहाँ तापमान 2.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। हालांकि कुछ दिनों बाद धूप भी निकली, लेकिन एक बार फिर मुरादाबाद शहर शीतलहर से कांप रहा है। लोगों को गलन का एहसास भी हो रहा है। कुछ लोग चाय के सहारे हैं तो कुछ अलाव के, लेकिन सर्दी है कि पीछा छोड़ने को तैयार ही नहीं। ठंड से आग ही जलानी पड़ती है कहीं कहीं जगह पर। अच्छा, ताप लेते हैं तो ठंड भाग जाती है। बारिश से ज्यादा बढ़ गई ठंड, क्या हो गया है? बारिश से हथेली 3 दिन हो गए बारिश पड़ते पड़ते। भैया यहाँ ताप के टाइम काटना पड़ता है। तो कहाँ जा रहे थे? आगरा। और फिर कैसे यहाँ पे वो आग फिर यहाँ आग जलाई है इससे पकड़ के पड़े हैं। हवाओं का रुख बदलने और पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी ने कानपुर में भी सर्दी बढ़ा दी है। रविवार को तो यहाँ पारा 3 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। हल्की बूंदाबांदी और बादल छाए रहने की वजह से रात के तापमान ने थोड़ी राहत जरूर दी, लेकिन मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में कड़ाके की ठंड वापसी करेगी। पारा तेजी से गिरेगा, जिससे दिन और सर्द हो जाएंगे और इसका एहसास कानपुर के लोग अभी से करने लगे हैं। बारिश का बहुत बुरा असर है। बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कल शाम को जो बारिश हुई उसके बाद सर्दी अपनी चरम सीमा में है। बुजुर्ग लोगों की तो बिल्कुल दिक्कतें बहुत बढ़ गई हैं। अगर वो सर में कैप और ग्लव्स लेके अगर ना चलें तो बहुत ही दिक्कत है। थोड़ी बहुत तो बढ़ी हुई है ठंड का असर है, ऐसा नहीं कि है नहीं। गलन भी है, सब कुछ है और आने जाने वालों में दिक्कत तो लोगों को है ही है। प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में भी लोग सर्दी की बेदर्दी से कराह रहे हैं। बढ़ती ठंड की वजह से यहाँ सरयू नदी के किनारे वीराने में तब्दील हो गए हैं। नाविकों की आमदनी पर असर पड़ा है, तो ठंड और शीतलहर की वजह से प्राथमिक विद्यालयों की टाइमिंग भी बदल दी गई। बहुत सन्नाटा, हम लोग तो आगे जला के बैठे रहते हैं, उसी से तापते हैं। हाँ तापते हैं। लेकिन ये सोचते हैं कि कोई भी श्रद्धालु आएगा तो हम लोग चाहते हैं श्रद्धालु इतना है कि घूमे, यहाँ चहल पहल रहे। अभी घाट भी नया बन गया है, बहुत अच्छा हो गया है।
माहौल तो बहुत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, ज़्यादा कोई दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पे सन्नाटा पड़ा है, रोज़ की तरह नहीं रहता है। पहले बहुत सारी भीड़ें रहती थी, बहुत सारे लोग इकट्ठा भी होते थे, अब इस टाइम ठंड की वजह से कोई आ भी नहीं रहा है। उत्तर प्रदेश के लोगों को ठंड से राहत मिलने की कोई उम्मीद फिलहाल नजर नहीं आ रही। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में अगले कुछ दिनों में शीतलहर का कहर बढ़ सकता है। तापमान में कमी दर्ज की जाएगी और लोग गलन महसूस करेंगे। उत्तर प्रदेश में कोहरा छाए रहने के साथ ठंडी हवाएं चलने से ठंड के और बढ़ने की आशंका है। शीतलहर चल रही थी, न्यूनतम तापमान 1 डिग्री के आसपास चल रहा था 1 तारीख के आसपास, और हमने कहा था कि 2 तारीख से आगे जो है आपको कहते हैं न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी होगी, वर्षा की शुरुआत होगी, और वो दिल्ली एनसीआर के लिए नहीं, पूरे उत्तर पश्चिम भारत की बात की गई। तो ठीक बिल्कुल वैसा ही हुआ। पहाड़ों पे हिमपात हुआ और मैदानी क्षेत्रों में वर्षा और कहीं कहीं ओलावृष्टि बिल्कुल, और न्यूनतम तापमान बढ़ गया था। और जो शीतलहर थी जिसे हमें कहा था बिल्कुल खत्म हो जाएगी, और मौसम बिल्कुल ड्राई चल रहा था, और हमने ये भी कहा था कि अब ये ड्रास्टिक चेंज होने वाला है, ड्राई से हम लोग वेट स्पेल की ओर मूव कर रहे हैं। ठीक वैसा ही हुआ। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में भी भयंकर सर्दी पड़ रही थी, लेकिन 2 दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश से तापमान में गिरावट थोड़ी कम दर्ज की गई है। बारिश की वजह से न्यूनतम तापमान ऊपर चढ़ा है, तो आसमान से बूंदें 7 जनवरी तक ऐसे ही बरसती रहेंगी। हालांकि मौसम विभाग की माने तो यह आने वाली कड़ाके की ठंड की दस्तक है। बारिश खत्म होते ही एक बार फिर पारा गोते लगाएगा और लोग ठिठुरने लगेंगे। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड के बीच मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। अगले 24 घंटों में दिल्ली समेत कई इलाकों में बारिश और ओलावृष्टि की आशंका है। ऐसे में मौसम कौन सी करवट लेगा, अंदाजा लगा पाना ज्यादा मुश्किल है। और बर्ड फ्लू की बात करते हैं। पूरी दुनिया इस समय कोरोना महामारी से जूझ रही है, लेकिन भारत में एक और वायरस ने दस्तक देकर एक तरह से कोड़ में खाज का काम किया है। भारत के कम से कम 6 राज्यों में बर्ड फ्लू का खतरा मंडराने लगा है, जिसकी चपेट में आकर देश के 6 राज्यों में बड़ी तादाद में परिंदे मरने लगे। राजस्थान से शुरू हुआ बर्ड फ्लू का खतरा धीरे धीरे दूसरे प्रदेशों पर मंडराने लगा है। इस बीमारी के फैलने की खबर सामने आते ही समूचा सरकारी अमला हरकत में आ गया और इस फ्लू को रोकने की कोशिशें तेज हो गई। यहां तक कि कई जगह तो धारा 144 भी लगा दी गई और लोगों को हिदायत दी जा रही है कि जैसे भी हो इस वायरस की चपेट में आने से खुद को बचाने की कोशिश करें। बर्ड फ्लू का बढ़ता कहर, फिजा में फैला मौत का जहर, शहर शहर फैल रहा कहर, परिंदों की मौत, इंसानों में दहशत। चारों कौवों में बर्ड फ्लू के लक्षण दिखे गए हैं, एवियन इन्फ्लुएंजा के। और हमें जानकारी प्राप्त हुई थी कि इंदौर में करीब करीब 144 कौवों की मौत हुई। इस बर्ड फ्लू पर तुरंत प्रभाव से ये इस पर रोकथाम करी जाए, इसके लिए उपाय किए जाएं, और ये जिस प्रकार से पक्षी मर रहे हैं इन पक्षियों पर कोई न कोई जांच बैठा करके और ये काम किया जाए। देश और दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही है। वैक्सीन के बेसब्र इंतजार के लिए लोग आसमान पर टकटकी लगाए बैठे हुए थे कि अचानक एक बड़ी मुसीबत नजरों के सामने आ गई। देश में अब बर्ड फ्लू का खौफ पांव पसारने लगा है और अब तक देश के कई राज्यों में इस खौफनाक वायरस ने दस्तक भी दे दी है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गुजरात और केरल में पक्षियों में बर्ड फ्लू यानी 5N8 स्ट्रेन वायरस की पुष्टि हुई है और राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में पक्षियों के मरने की खबरों के बाद समूचा सरकारी अमला अलर्ट हो चुका है। जो दमेटा रेंज है और नगरोटा सूर्या रेंज है, वहाँ दोनों जगह से हमने जो कल पूरे एरिया को छानबीन करने के बाद जितने पता लगे हैं, तो
जो है वो डेड बर्ड्स हमको मिले हैं और इसमें 9 प्रजातियों के हैं, जिसमें ज़्यादातर जो है वो बार हेडेड गीज़ है जिनकी सबसे ज़्यादा डेथ हुई है। हिंदुस्तान में बर्ड फ्लू का सबसे पहला मामला राजस्थान से सामने आया था, लेकिन राजस्थान से शुरू हुआ यह खतरा धीरे धीरे दूसरे प्रदेशों में पांव पसारने लगा। प्रशासन ने इस जानलेवा फ्लू को रोकने के लिए हरकत तो तेज की, लेकिन उससे पहले ही राजस्थान के कोटा और बारां में पक्षियों और खासकर कौओं की मौत की खबर फिजा में पहले ही तैरने लगी और इस खबर से लोगों का दहशत में आना लाजमी था। ताज़ा ही देश में और प्रदेश में कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से देश उभरा है और उभरा नहीं है अभी भी कोरोना के संक्रमण से काल से हम उभरे नहीं हैं और अभी फिर तुरंत एक स्ट्रेन जैसा वायरस आ रहा है और अब ये बर्ड फ्लू में पक्षी मरे हैं और इस बर्ड फ्लू से ये संक्रमण भी ये फैल सकता है। सरकार के व्यक्ति की जिम्मेदारी नैतिक रूप से हर आदमी की अपनी है, पर सरकार की भी ये जिम्मेदारी है कि इस बर्ड फ्लू पर तुरंत प्रभाव से ये इस पर रोकथाम करी जाए। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 2000 प्रवासी पक्षियों की मौत की खबर ने प्रशासन के माथे की सिलवटों को गहरा कर दिया। परिंदों की मौत की खबर सबसे पहले हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा की पोंग झील से सामने आई। कांगड़ा की पोंग झील के पास करीब 2000 से ज्यादा प्रवासी पक्षियों की मौत से हंगामा मच गया। उधर गुजरात के जूनागढ़ से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। वहां कई चिड़ियों की मौत से हड़कंप मच गया। इसके फौरन बाद कुछ डॉक्टरों को नमूने इकट्ठा करने के लिए भेजा गया। बताया गया कि चिड़ियों के साथ साथ कुछ बतख और प्रवासी पक्षियों की भी मौत हुई। हालांकि डॉक्टरों ने बर्ड फ्लू के साथ साथ जहरीला खाना खाने की वजह से भी इन चिड़ियों की मौत होने की आशंका जताई, लेकिन 53 पक्षियों की संदिग्ध हालात में मौत ने प्रशासन को सख्ते में डाल दिया। 10:30-11 वागे राते मने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तरफथी जाण थई के खारा डेम विस्तारमां पक्षीओनुं मरण छे, एटले ए लोको त्यां जता हता अने डेड बॉडी कलेक्ट करेला अने अहींया फॉरेस्टनी ऑफिसे सवारे पक्षी चेक करता तेमां अंदाजे 46 टीटोळी, 3 बतक, 1 नकटो અને બીજા અન્ય પક્ષી કુલ 53 જીવના ડેડ બોડી હતા। कुछ ऐसा ही हाल मध्य प्रदेश का भी देखने को मिला, जहां मंदसौर में कुछ कौओं की मौत के बाद हुई जांच में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई। हमें जानकारी प्राप्त हुई थी कि इंदौर में करीब 144 कौओं की मौत हुई, इसी प्रकार मंदसौर में हुई। तो हमने उनके जो सैंपल भेजे टेस्ट के लिए हाई सिक्योरिटी लैब में, वहाँ टेस्ट हुए से दोनों पॉजिटिव पाए गए, इंदौर और मंदसौर के। अन्य ज़िले भी हैं जैसे सीहोर है, खरगोन है, खंडवा है, नीमच है, उज्जैन है, आगर है, इनके भी हमने सैंपल भेजे हैं। लेकिन अभी सैंपल इनकी रिपोर्ट अभी नहीं आई है। ये रिपोर्ट आने के बाद ही बता पाएंगे कि इसमें क्या स्थिति है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि विशेषकर जो ये प्रकरण पाए जा रहे हैं प्रदेश में, ये कौओं में ही पाए जा रहे हैं, किसी अन्य पक्षियों में नहीं पाए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में प्रशासन की टीम ने मरे हुए परदेसी परिंदों के नमूनों को जांच के लिए भेजा तो बर्ड फ्लू से मौत होने की बात सामने आई। ये खबर प्रशासन को हरकत में लाने के लिए काफी थी। सूबे के निजाम ने फौरन सख्ती बरतते हुए कांगड़ा की पोंग झील के आसपास लोगों के आने जाने पर रोक लगा दी। इतना ही नहीं, आसपास के इलाकों में मछली पकड़ने और चिकन और अंडे बेचने पर रोक लगा दी गई। As soon as we got the message from Himachal, we have already alerted our people. We are keeping a close watch on all the water bodies around to see whether any unnatural behavior is there in the wild birds or not. बर्ड फ्लू से कुछ पंछियों की मौत के बाद केरल में भी लोग दहशत में हैं। एहतियात बरतते हुए प्रशासन ने प्रभावित इलाकों के 1 किलोमीटर के दायरे में सभी मुर्गियों को मारना शुरू कर दिया है, ताकि वहां रहने वाले लोग बर्ड फ्लू की चपेट में ना आए। बर्ड फ्लू की जानकारी मिलते ही तमिलनाडु सरकार ने केरल से मुर्गियों को ला रही गाड़ियों पर रोक लगा दी। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में पोंग झील में विदेशी पक्षियों की मौत मामले में एक चौंकाने वाली बात सामने आई है।
पक्षियों की मौत बर्ड फ्लू से ही हुई है। ये बात भोपाल की OII प्रयोगशाला की रिपोर्ट में सामने आई। हालांकि इससे पहले पालमपुर और जालंधर प्रयोगशाला से आई रिपोर्ट में भी बर्ड फ्लू से पक्षियों की मौत का पता चला था, लेकिन भोपाल से सामने आई रिपोर्ट में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई। पौंग झील में अब तक 15 प्रजातियों के 1700 से अधिक विदेशी परिंदे दम तोड़ चुके हैं। बता दें कि पौंग झील से 5 बार हेडेड गूज पक्षी के सैंपल भोपाल लैब भेजे गए थे। पक्षियों की बेवक्त मौत ने हरियाणा में भी हड़कंप मचा दिया है। हरियाणा की पोल्ट्री हब कहे जाने वाले अंबाला और पंचकुला में 1 लाख मुर्गियों की मौत हो गई। फिलहाल सैंपल जांच के लिए लैब भेजे गए हैं। उत्तर से दक्षिण तक अचानक हजारों पक्षियों की मौत से हड़कंप मच गया है। कौवे, बतख, मुर्गियों और बगुलों की मौत को लेकर राजस्थान, MP, हिमाचल प्रदेश, गुजरात और केरल में खलबली मच गई। राजस्थान में तो धारा 144 लागू करनी पड़ी। मरे हुए कौवों में घातक वायरस पाए जाने के बाद राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश की सरकार ने अलर्ट जारी किया है, जबकि वहीं केरल के कोट्टायम और अलप्पुझा जिलों के कुछ हिस्सों में प्रशासन ने बतख, मुर्गियों और अन्य घरेलू पक्षियों को मारने का आदेश दिया है। राजस्थान में बर्ड फ्लू के चलते कौवों की मौत का सिलसिला जारी है। सोमवार को प्रदेश में 110 पक्षियों की मौत हुई, जबकि प्रदेश में अब तक 500 से अधिक कौवों की मौत हो चुकी है। डॉक्टर R.K. रोकड़े इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, कितने जो पोल्ट्री फार्म हैं, इन सब में अलर्ट आप लोगों ने जारी किया है, तो कितने खतरे की बात है, कितना लोग डरे हैं? नहीं, पहले मैं आप लोग बता दूं कि जो बर्ड फ्लू पाया गया है अपने यहाँ पर, ये पोल्ट्री में नहीं पाया गया है, ये रियल में कौवों में पाया गया है। और दोनों में डिफरेंस होता है। अभी जो हमें वायरस पाया गया है वो पाया गया है H5N8, जबकि पोल्ट्री में जो पाया जाता है, जनरली पोल्ट्री में जो पाया जाता है वो होता है H5N1। तो डिफरेंस है, इसलिए इसमें कोई खतरे की बात नहीं है। दूसरी बात, हम पूरा अलर्ट रखे हुए हैं पूरे पोल्ट्री फार्मों पे, पूरे जितने मुर्गी पालकों पे, कि कहीं कोई घटना होती है, अगर इसमें कोई मृत्यु होती है बर्ड्स की, तत्काल वो सैंपल लेंगे और भेजेंगे। लेकिन फिलहाल अभी ऐसा मध्य प्रदेश में कोई भी सैंपल हमें नहीं मिला, या ये कह सकते हैं कोई पोल्ट्री पॉजिटिव नहीं पाई गई है, जिससे ये कहें कि पोल्ट्री में बर्ड फ्लू है। हिमाचल प्रदेश के पौंग झील में प्रवासी पक्षियों की मौत के बाद बर्ड फ्लू को लेकर कांगड़ा के 4 उपमंडलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। पौंग झील को भी सील कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ 2000 से ज्यादा पंछियों की मौत हो चुकी है। देहरा, जवाली, फतेहपुर और इंदौरा उपमंडल में अब से चिकन, अंडा और मछली की दुकानें बंद रहेंगी। पौंग झील में किसी भी प्रकार की मूवमेंट पर रोक लगा दी गई है। इसी बीच प्रशासन ने कड़ा कदम उठाते हुए आदेशों की अवहेलना करने वालों पर 50,000 जुर्माना लगाने का फैसला लिया है। जो दमेटा रेंज है और नगरोटा सूर्या रेंज है, वहाँ दोनों जगह से हमने जो कल पूरे एरिया को छानबीन करने के बाद जितने पता लगे है, तो जो है वो डेड बर्ड्स हमको मिले हैं। और इसमें 9 प्रजातियों के हैं, जिसमें ज़्यादातर जो है वो बार हेडेड गीज़ है, जिनकी सबसे ज़्यादा डेथ हुई है। बर्ड फ्लू की बढ़ती दहशत का आलम यह हुआ है कि लोगों को बचाने के लिए हर प्रदेश में इमरजेंसी बैठक भी बुलाई जा रही है, ताकि इस नई आफत और बिगड़ते हालात से निपटने की रणनीति पर बात की जा सके। क्योंकि अभी तो ये आफत उड़ते हुए परिंदों पर आई है, कहीं इसकी चपेट में जमीन पर चलने वाले जानवर और इंसान दोनों ही ना आ जाएं। जब भी कोई बीमारी और महामारी फैलती है तो सबसे पहला सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर ये बीमारी लाइलाज तो नहीं, और अगर इस बीमारी का इलाज है तो वो कैसे और कहां मिल सकता है। सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर इस बीमारी के लक्षण क्या है और इनसे कैसे बचा जा सके, और इस वायरस की रोकथाम कैसे करनी चाहिए। हमारी इस रिपोर्ट में आपको बर्ड फ्लू और उसके रोकथाम से जुड़ी सारी बातें बताने हम जा रहे हैं, जिन्हें देखने और उन्हें अमल करना निहायत ही जरूरी है। तभी इस खतरनाक बीमारी की चपेट में आने से आप खुद को बचा सकते हैं। बर्ड फ्लू बना हाहाकारी, बेजुबानों की महामारी। महामारी पर अलर्ट जारी। मंडराती मौत का डर तारी। कोरोना वायरस का खतरा अभी भी लोगों में दहशत का सबब बना हुआ है। लोग टकटकी लगाकर कोरोना वायरस के लिए बन रही वैक्सीन की खबरों को देख रहे हैं, लेकिन अचानक लोगों की राहत भरी सांस को एक और भयानक बीमारी की आहट ने हलक में अटका दिया। भारत में बर्ड फ्लू के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं। राजस्थान,
मध्य प्रदेश, झारखंड और हिमाचल प्रदेश में इस बर्ड फ्लू वायरस को लेकर अलर्ट तक जारी कर दिया गया है। ये वायरस संक्रमित पक्षियों और इंसानों दोनों के लिए बेहद खतरनाक बताया जा रहा है। दिस इज लाइक अभी जो हो रहा है जिसको हम बर्ड फ्लू बोलते हैं वो एवियन इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस है H5N1 का। तो ये ज़्यादातर इट कम्स फ्रॉम विद माइग्रेटरी बर्ड्स के साथ आते हैं। तो अभी जो जहाँ भी होते हैं मोस्टली माइग्रेटरी बर्ड्स में इन्फ्लुएंजा वायरस होता ही है। तो कभी कभी ये थोड़ा सा डेंजरस हो जाता है, म्यूटेट होकर ज़्यादा डेंजरस हो जाते हैं। बर्ड फ्लू एक वायरल इन्फेक्शन की तरह है जो न सिर्फ परिंदों बल्कि दूसरे जानवरों और इंसानों के लिए भी बेहद खतरनाक है। सवाल उठता है कि अगर कोई इंसान इस वायरस की चपेट में आ जाए तो उसे कैसे पहचाना जाए? वो कौन कौन से लक्षण हैं जो इस वायरस को होने का पता देते हैं? बर्ड फ्लू होने पर आपको कफ, डायरिया, बुखार, सांस से जुड़ी दिक्कत, उल्टी का एहसास होना, सिर में दर्द, मांसपेशियों में दर्द, गले में खराश, शरीर में अकड़न, नाक बहना और बेचैनी जैसी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा थोड़ा काम करने पर थकान भी इसका एक लक्षण है। इसके साथ पेट में दर्द की शिकायत भी प्रभावित इंसान कर सकता है। इस वायरस की चपेट में आए इंसान को ये समस्याएं हो सकती हैं। लगातार जुकाम होने से इंसान को निमोनिया भी हो सकता है, जबकि आंखों में जलन और पानी बहने की शिकायत भी मुमकिन है। सबसे हैरानी की बात यह है कि हृदय गति का ठीक से न चलना कार्डियक अरेस्ट का खतरा पैदा कर देता है। चौंकाने वाला पहलू यह भी है कि बर्ड फ्लू से ग्रसित इंसान की किडनी भी खराब हो सकती है। ऐसे में अगर किसी को इनमें से कोई भी लक्षण महसूस होते हैं तो मुमकिन है कि वो बर्ड फ्लू की चपेट में आ गया हो। लिहाजा किसी और के संपर्क में आने से पहले फौरन डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। अब सवाल यह भी उठता है कि देश भर के 6 राज्यों में फैल चुके बर्ड फ्लू की चपेट में परिंदे तो आ ही जाते हैं, लेकिन असल में किन लोगों को होता है बर्ड फ्लू का खतरा? H5N1 में लंबे समय तक जीवित रहने की क्षमता होती है। संक्रमित पंछियों के मल और लार में यह वायरस 10 दिनों तक जिंदा रहता है। जो जगह संक्रमित है उसे छूने से ही यह संक्रमण फैल सकता है और इसके फैलने का सबसे ज्यादा खतरा मुर्गी पालन से जुड़े लोगों को होता है। जहां भी ऐसा है जहां पे बर्ड्स की मात्रा ज्यादा पाई जाती है उन जगहों पे जाने से बचें। अभी कुछ स्टेट्स जो हैं, 4 स्टेट्स इंडिया के, केरला, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश हाई अलर्ट पे है क्योंकि यहाँ पर ये वायरस पाया गया है अभी। सो ये अगर कोरोना एरा में हम बात करें तो कोविड जो है वो वायरस इन्फेक्ट कर रहा है अभी ह्यूमंस को, बट ये जो बर्ड फ्लू का वायरस है H5N8 इसका अभी ह्यूमन इन्फेक्शन नहीं हुआ है। इसलिए आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है इस वायरस से कि हम इसे कोविड से रिलेट करके देखें। इस फैलती बीमारी से बचने के लिए डॉक्टर आपको फ्लू की वैक्सीन लगवाने की सलाह दे सकते हैं, जबकि इसके अलावा आप खुले बाजार में जाने, संक्रमित पंछियों के संपर्क में आने और अधपका चिकन खाने से बचें। साफ सफाई का खास तौर पर ध्यान रखें और कोरोना से लड़ने में कारगर हाथ धोने की आदत आपको इस बीमारी से भी बचाकर रखने में मददगार हो सकती है।